नमस्कार, ग्रैंड न्यूज के खास कार्यक्रम हेल्थ इज वेल्थ में आज आप सभी का स्वागत है। और जैसा कि आप जानते हैं कि इस कार्यक्रम के माध्यम से हम एक ऐसे चिकित्सक से आपको मिलवाते हैं जो कि उस बीमारी के बारे में अच्छी तरह से जानकारी रखता है और हमारे दर्शकों को उसके बारे में, उसके इलाज के बारे में, उसके लक्षण के बारे में बताता है। तो इस बार हमारे साथ मौजूद हैं पल्स हॉस्पिटल के डॉक्टर सिद्धार्थ बनर्जी, जो कि जनरल एवं लेप्रोस्कोपिक सर्जन हैं और काफ़ी समय से पल्स हॉस्पिटल में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। पाइल्स क्या है और पाइल्स के लक्षण क्या है, पाइल्स कैसे होता है, इन सब विषयों में आज हम डॉक्टर साहब से चर्चा करने वाले हैं। और डॉक्टर हमें बताएंगे कि पाइल्स जो है वो कैसे होता है, किन किन मरीजों में होता है और इसके उपाय क्या हैं। डॉक्टर साहब, आपका हमारे कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। पाइल्स को लेकर के आज मैं आपसे कुछ जानकारी लेना चाहूँगी। सबसे पहले तो मैं जानना चाहूँगी सर कि पाइल्स क्या है, होता क्या है पाइल्स एक्चुअली ऐसी बीमारी है जो जिसके कारण बहुत लोग काफ़ी परेशान रहते हैं। इसमें जैसे मतलब मोशन से ब्लड आना, मोशन के टाइम पे दर्द होना, और खासकर ये मतलब जिनको कब्ज की बीमारी रहती है, जिनको कॉन्स्टिपेशन रहता है, उन लोगों को होता है। जो पानी वगैरह कम पीते हैं काफ़ी, या फिर जो मतलब तेल मसाला बाहर का तला हुआ चीज़ वगैरह ज़्यादा खाना होता है जिनकी तरफ। प्लस ये पारिवारिक भी है, ये परिवार में अगर किसी को हो, पिताजी को, माताजी को, तो उससे बच्चों को भी हो सकता है। या फिर जो प्रेगनेंसी के टाइम में जब प्रेशर बहुत ज़्यादा पड़ता है, उस टाइम पे भी पाइल्स की तकलीफ ज़्यादा बढ़ जाती है। तो ये सब चीज़ें हैं। ओल्ड एज में जैसे उम्र ज़्यादा हो, उन लोगों को पानी वगैरह कम पीते हैं उनको, जिनको बहुत काफ़ी टाइम से कब्ज की बीमारी हो, उनमें भी ये तकलीफ बढ़ जाती है। तो इसमें मेनली जो रहता है, तकलीफ जो रहता है, उसमें खून जब निकलता है तो अपने को दर्द वगैरह पता नहीं चलता है जी। लेकिन जब ये खून का थक्का बन जाता है बड़ा हुआ, तब वो दर्द करना चालू कर देता है, जिसको अपन थ्रोम्बोस पाइल्स बोलते हैं। उस कंडीशन में दर्द चालू हो जाता है और ब्लीडिंग होने से कभी कभार ब्लड वगैरह भी चढ़ाने की जरूरत पड़ सकती है, इतना भी ब्लीडिंग हो जाता है बहुत। तो इसका इलाज जो है सही टाइम पे अगर हो जाए तो ये बेहतरीन रहेगा। सर, इसका इलाज क्या है, पाइल्स का इलाज? इसका इलाज जो है जिस तरीके का है, पहले तो हम लोग जैसे मान लीजिए छोटा है, साइज में छोटा हो, कम ब्लीडिंग वगैरह नहीं हुआ हो, तो उसमें अपन जैसे मतलब अपना खान पान, लाइफस्टाइल, डाइटरी चेंजेस वगैरह कर सकते हैं। जैसे कि अच्छा खाना, जो रेशेदार सब्जी खाना, पानी खूब पीना डेली, अपने आप को हाइड्रेट रखना, व्यायाम करना, चलना फिरना, ये सब चीज़ें हैं। खान पान में अच्छा ध्यान रखना, तेल मसाला कम मिर्च का खाना खाना, लाल मिर्च, हरी मिर्च, ये सब चीज़ों को अवॉइड करना, बाहर खाना कम खाना। तो ये सब चीज़ें हैं। दूसरा, ये सब चीज़ें इससे बचाती है हमको। और दूसरा ये है कि जैसे अपन शुरुआत में इसको दवाई वगैरह दे के ठीक कर सकते हैं। कुछ ट्यूब्स आते हैं, कुछ मलहम आते हैं, सेकाई वगैरह करना पड़ता है। इसमें सेकाई वगैरह देंगे तो उसमें सूजन कम होता है नीचे। तीसरा ये, अगर ये बढ़ गया है, अगर ये उसमें रक्तस्राव हो रहा हो, ब्लीडिंग हो रहा हो और साइज में छोटा हो, इसमें कई ग्रेड होते हैं, जैसे ग्रेड 1, ग्रेड 2, ग्रेड 3, ग्रेड 4। तो ग्रेड 1 और 2 को हम लोग बेसिकली मेडिसिन और इससे कंजर्वेटिवली ट्रीट कर सकते हैं। दूसरा ये है कि इसमें कुछ चीज़ें होती है, जैसे कि बैंडिंग होता है, जैसे एक रबड़ का बैंड होता है, उस टाइप का एक बैंडिंग होता है, जहाँ पे पाइल्स का जो रूट है वहाँ पे जाके उसको बांध दिए तो ब्लीडिंग स्रोत बंद हो जाता है। दूसरा ये है कि मतलब इसमें लेज़र, जो अभी बहुत ही अच्छा टेक्निक है, जो हमारे पास भी अवेलेबल है, लेज़र टेक्निक से इसमें मतलब एक ही दिन में पेशेंट का बिना किसी काटपीट किए उसका इलाज हो जाता है, दर्द नहीं रहता, ब्लीडिंग नहीं होती। तीसरा एक और स्क्लेरोथेरेपी है। स्क्लेरोथेरेपी भी जो है वो भी मतलब बहुत देर के लिए भर्ती नहीं रहना पड़ता, ओपीडी बेसिस में पेशेंट का डिस्चार्ज हो जाता है। जैसे जिस दिन आया उसी दिन 3-4 घंटे में छुट्टी हो जाता है। तो स्क्लेरोथेरेपी भी बहुत अच्छी चीज़ है। जो बड़े बड़े पाइल्स है उसके लिए MIPH स्टेपलर होता है, वो है। और फिर ओपन टेक्निक तो है ही। ओपन टेक्निक में बस ये है कि मतलब इलाज थोड़ा लंबा चलता है, थोड़ा दर्द 2-3 दिन ज़्यादा रहता है। लेकिन अभी फिलहाल लेज़र टेक्निक जो है वो सबसे बढ़िया है। अभी उसमें दर्द नहीं रहता, ब्लीडिंग नहीं होती है, पेशेंट अगले दिन से ही बढ़िया चलना फिरना चालू कर देता है, अपने काम वगैरह कर सकते हैं, इवन ऑफिस भी जा सकते हैं कई पेशेंट लोग, ऐसा भी रहता है। सर, किस उम्र से पाइल्स होने की शुरुआत हो जाती है? जैसे पाइल्स कब का कोई ऐसा उम्र नहीं है, मतलब जैसे मतलब 7-8 साल हो उसमें भी हो सकता है। सेंटिनल टैक्स वगैरह निकलते हैं उसमें, और 7-8 साल से लेकर 90 साल तक भी हो सकता है। कभी भी पाइल्स हो सकता है। बच्चों में भी पाइल्स देखा जा सकता है? बच्चों में भी पाइल्स होता है। इससे बचने के क्या उपाय हैं सर? इससे बचने की वही उपाय है, आप पानी खूब पीजिए जी, है ना, 4 से 5 लीटर बढ़िया। गर्मी के टाइम में जब भी आपको डिहाइड्रेशन नहीं होने देना, अपने को हाइड्रेट रखना है अपने आप को।
फिर जो अपना खान पान है, नॉर्मल व्यायाम वगैरह करना डेली। फिर जैसे कि आपका मतलब खान पान में तेल मसाला मिर्च वगैरह ये सब कम खाना है, अवॉइड करना है ये सब चीज़ें। अगर आपको कब्ज वगैरह हो तो कब्ज का आपको इलाज करना है, दवाइयाँ लेना है उसके लिए, ये सब है चीज़ें। तो और टाइमली जाके इलाज करवाना है, अगर लेट नहीं करना है इसमें कभी भी। अगर आपको तकलीफ हो रही है तो आपको तुरंत डॉक्टर को दिखाना है। पाइल्स की सबसे खतरनाक स्टेज क्या हो सकती है सर? जैसे शुरुआत में तो अपन समझ नहीं पाते हैं, लेकिन वो धीरे धीरे बढ़ते जाता है, तो लास्ट जो रहता है उस समय काफी तकलीफ होती है, वो कैसे पता चलता है हमको कि ये लास्ट स्टेज पे आ चुका है पाइल्स? इसमें ऐसा कोई लास्ट स्टेज टाइप का नहीं है, मतलब इसमें ये है कि मतलब स्टेज 1, 2, 3, 4 मतलब उसमें क्या होता है कि 4 में मतलब अंदर से जो लेटरिन का रास्ता है वो भी साथ ही साथ पाइल्स के बाहर आ जाता है, इसको प्रोलैप्स पाइल्स बोलते हैं। तो उस कंडीशन में अपने को एरिया कट करके जो भी है उसको निकालना पड़ता है अपने को। ऑपरेशन ओपन टेक्निक ही सबसे बेस्ट रहता है उसके लिए। बाकी जो है जो मतलब जिसमें स्टेज 3, 2, 1 इसमें अपन लेजर से कर सकते हैं, लेकिन उसमें ये तकलीफ होती है कि जैसे बाहर वो आ जाता है और चारों तरफ मान लीजिए आ गया तो मोशन होने में दिक्कत होती है, मतलब मोशन का रास्ता सिकुड़ जाता है। तो फिर अगर मान लो आपको टाइट मोशन हुआ तो उसमें ब्लीडिंग, घर्षण के कारण ब्लीडिंग हो सकती है, तो आपको ब्लड लॉस ज्यादा हो जाएगा, रक्तस्राव ज्यादा हो जाएगा। तो रक्तस्राव वगैरह होने से आपको फिर ब्लड वगैरह चलाने की जरूरत पड़ सकती है, ये एक दिक्कत है। और उस कंडीशन में वो दर्द भी काफी देता है। तो ये पल्स हॉस्पिटल जैसा कि सभी जानते हैं काफ़ी फेमस है, प्रसिद्ध है, यहाँ के डॉक्टरों की भी काफ़ी चर्चा में रहते हैं। तो पल्स हॉस्पिटल में किस तरह की सुविधाएं हैं आपके हॉस्पिटल? पल्स हॉस्पिटल में हमारे पास सारी सुविधाएं हैं, सीटी स्कैन है, आईसीयू है, एक्सरे है, और हमारे पास बहुत अच्छे इंटेंसिविस्ट हैं, न्यूरो सर्जन है 2 हमारे पास, 24 घंटे उपलब्ध हैं। और यहाँ पे ट्रॉमा सेंटर बहुत अच्छा है, प्लस लैप्रोस्कोपिक सर्जरीज, गायनेक डिपार्टमेंट सब यहाँ पे, पीडियाट्रिक डिपार्टमेंट भी है, एनआईसीयू, पीआईसीयू, सारी सुविधाएं हैं यहाँ पे। सर्जरीज में यहाँ पे न्यूरो सर्जरीज हर तरीके की होती हैं, लैप्रोस्कोपिक सर्जरीज होती हैं जिसमें पेशेंट 1 से 2 दिन में छुट्टी भी हो जाता है, चाहे हर्निया का आपको ऑपरेशन कराना हो, गॉल ब्लैडर पित्त की थैली में पत्थर हो उसके लिए आपको ऑपरेशन करना हो, लीवर की कोई सर्जरी हो, पेट की सर्जरी हो, दूरबीन से बच्चादानी का ऑपरेशन करना हो, सारी सुविधाएं अपने पास उपलब्ध हैं। 24 घंटे ये सारी सुविधाएं पल्स हॉस्पिटल में उपलब्ध होती है। मेडिसिन डिपार्टमेंट भी है यहाँ पे, बहुत अच्छा डिपार्टमेंट है, मेडिसिन के डॉक्टर्स भी यहाँ पे अवेलेबल है 24 घंटे। और अपने पास हृदय रोग विशेषज्ञ भी हैं, तो मतलब किसी को मतलब हार्ट का प्रॉब्लम हो, कुछ हो, तो 24/7 इमरजेंसीज यहाँ पे डिपार्टमेंट अवेलेबल है। सर जैसे पाइल्स का कोई मरीज आता है, उसका लेजर ऑपरेशन जो आप लोग करते हैं, उसमें मरीज को कितने दिन तक यहाँ पर रहना पड़ता है, या फिर वो तुरंत उसे डिस्चार्ज कर दिया जाता है? हम लोग कोशिश करते हैं कि शाम तक छुट्टी हो जाए जी, नहीं तो फिर अगर ज्यादा से ज्यादा 1 दिन उनको रहना पड़ता है। 1 दिन के बाद फिर वो 7 दिन बाद फॉलोअप के लिए आएंगे जी, दिखाने के लिए। और फिर वो मतलब नेक्स्ट डे से अपना नॉर्मल रूटीन वर्क जो रहता है, जैसे महिलाएं हैं वो खाना अपना घर पे अगर रहती है, हाउस वाइफ है तो खाना वाना बना सकती हैं, सारे घर के काम कर सकती हैं, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। और जैसे पुरुष हैं, वो महिलाएं हैं वो ऑफिस जाना चाहती हैं तो 3-4 दिन बाद ऑफिस भी ज्वाइन कर सकती हैं। और तो इसमें मतलब उनको अपना जो रूटीन वर्क बेसिकली जो मैं कहना चाहता हूँ, वो जल्दी से जल्दी वो पहुंच जाता है। मतलब पाइल्स से बचने के लिए, अगर हमको पाइल्स से बचना है तो ज़्यादा तेल मसाला या बाहरी फूड जो होते हैं उन सब चीज़ों का सेवन कम करें, व्यायाम करें, ये सारी चीज़ें जो है वो पाइल्स के लिए लाभदायक होंगी। हाँ, लाभदायक। ये थे हमारे साथ डॉक्टर सिद्धार्थ बनर्जी, जिन्होंने हमारे पाइल्स को लेकर के काफ़ी सारी बातें बताई, उसका इलाज, उसके लक्षण के बारे में बताया। और जैसा कि बताया कि पल्स हॉस्पिटल में काफ़ी सारी सुविधाएं 24 घंटे अवेलेबल है यहाँ पर का जो स्टाफ है, और वो किसी तरह की भी इमरजेंसी आती है तो डॉक्टर की टीम पूरी तरह से तैयार है, और काफ़ी तरह के सफल इलाज पल्स हॉस्पिटल में किए जा चुके हैं। और अगले कार्यक्रम में हम फिर एक डॉक्टर से ऐसे ही मुलाकात करेंगे और किसी एक नई बीमारी के बारे में जानेंगे, उसके लक्षण के बारे में जानेंगे। तब तक के लिए डॉक्टर सिद्धार्थ, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।